कुंडली में बिना प्लैनेट्स के प्रेडिक्शन कैसे की जाती है, बिना किसी ग्रह को देखे हुए किस तरह से आप किसी के बारे में एक्यूरेट चीज बता सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। अपनी खुद की कुंडली पढ़ना सीखें सीरीज का ये अगला वीडियो है, जहां पर आज हम सीखेंगे कि सिर्फ राशि और हाउसेस का यूज करके विदाउट एनी प्लैनेट हम लोगों के बारे में कैसे बता सकते हैं। सो दोस्तों, ये जो वीडियो है वन ऑफ इट्स काइंड है। अभी तक मैंने आपको न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, एस्ट्रो वास्तु इन सारे सब्जेक्ट से इंट्रोड्यूस कराया है। आज इस एक तरह से एक नया सब्जेक्ट ही है जहां पर प्लैनेट्स का यूज किए बिना प्रेडिक्शन करने का तरीका सीखेंगे। अब एक्चुअल में ये बड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है, बट मैं पूरी मेक श्योर करूंगा, जैसे मैं अपने हर एक वीडियो में करता हूं, कि आपको हर एक चीज बड़ी आसानी से कहानियों के साथ इजी वे में मैं समझा सकूं। लेकिन इसमें मुझे आपका थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा ताकि आपको पूरी तरह से ये चीज समझ में आए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें कवर करनी पड़ेंगी। और सच मानिए ये इतना इंटरेस्टिंग है कि अगर एक बार आप इस वीडियो में खो गए तो आप खो ही जाएंगे पूरी तरह से, और उसके बाद जो आपके एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज है वो बहुत इनहेंस हो जाएगी। ऑन द स्पॉट हम प्रूव करके भी दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि किस तरह से बिना प्लैनेट की भी प्रेडिक्शन की जा सकती है। तो अब ये पहली बात हो गया। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त सब्सक्राइब कर दो, यही शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। हमारा टॉपिक है कि बिना प्लैनेट्स का यूज करे प्रेडिक्शन करनी है। अब मैंने आपको अक्सर वीडियोस में बोला है कि कुंडली का खेल 12-9-12 का होता है, जिसमें 12 राशियां हैं, 12 भाव हैं और सिर्फ 9 ग्रह हैं। अब 9 ग्रह तो हट गए, अब बचे हमारे पास सिर्फ 2 चीजें, एक हमारे 12 राशियां और फिर हमारे 12 हाउसेस। अब इन पर आपको ज्यादा गौर करना पड़ेगा। अब एक चीज हो गई ना, अब किसी का एक टांग नहीं होता तो उसका हाथ पैर ये बाकी चीजें भगवान स्ट्रांग बना देता है। इसी तरह से जब प्लैनेट्स चले गए तो बस हाउसेस और राशि की जो नॉलेज है वो आपको स्ट्रांग बनानी पड़ेगी। इसीलिए एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि किस तरह से हॉरोस्कोप वर्क करता है। जैसे कि आपके सामने ये हॉरोस्कोप है, ये आप सबकी कुंडली इस तरह की होती है और इसमें हाउसेस जो होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। जैसे आपका घर है वो मूव नहीं करता, वैसे ये हाउसेस कभी मूव नहीं करते। मेरा, आपका, हम सब का फर्स्ट हाउस यही रहता है और ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज इंक्रीज करता जाता है। जो फर्स्ट हाउस ये है तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरह से ये इंक्रीज करता जाएगा। अब हाउसेस तो फिक्स है, राशियां हो सकता है मूव करे, और आज के इस वीडियो में राशियों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से फर्स्ट हाउस में 4 लिखा होगा, बहुतों के फर्स्ट हाउस में 1 लिखा होगा, या फर्स्ट हाउस में हो सकता है 12 लिखा हो। ये जो नंबर होते हैं ना, ये राशियों के नंबर होते हैं, ये राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन सी राशि के, तो यहाँ पे मैंने नाम भी लिखा है और उन राशियों के जो लॉर्ड होते हैं मालिक भी लिखा है। हालांकि आज के इस वीडियो में लॉर्ड्स का कोई काम है नहीं, बस राशियों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस नंबर की कौन सी राशि होती है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हाउसेस। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा हाउस किस चीज़ को दिखाता है, किस चीज़ को शो करता है। तो जल्दी से झट से इसको भी कवर कर लेते हैं क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बड़ी ज़रूरी है। तो जैसे फर्स्ट हाउस है तो फर्स्ट हाउस आपको आपके सोचने के तरीके को, पूरी पर्सनालिटी को शो करता है। सेकंड हाउस आपकी मनी को, वाणी को, आपके खाने की हैबिट को, आपके परिवार को शो करता है। थर्ड हाउस आपके सिबलिंग्स को शो करता है, आपके हार्डवर्क को रिप्रेजेंट करता है और आपके छोटे छोटे जो ट्रैवल होते हैं इनको भी रिप्रेजेंट करता है। आपका जो आस पड़ोस है, नेबरहुड है, उसे भी थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ हाउस आपकी मदर है, आपके घर का एनवायरनमेंट है, आपकी लग्जरी है, आपका कंफर्ट है, आपकी एजुकेशन भी फोर्थ हाउस है, आपकी प्रॉपर्टी भी है, आपका व्हीकल भी, आप जिस घर में पैदा हुए थे उस घर को भी हम फोर्थ हाउस से ही देखते हैं। फिफ्थ हाउस आपकी हैप्पीनेस है, आपकी संतान है, आपकी एजुकेशन है, आपके पूर्व पुण्य भाव फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। आपका मूवीज में जो इंटरेस्ट होता है वो भी 5वें घर से ही देखा जाता है। मंत्र चैंटिंग को भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। सिक्स्थ हाउस आउटडोर स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। रोग यानी बीमारी, रिपु यानी आपके जो शत्रु या जो लीगल मैटर्स होते हैं लाइफ में, उनको रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद सिक्स्थ हाउस ही आपकी नौकरी और सेवा भाव को भी रिप्रेजेंट करता है। सेवेंथ हाउस आपकी मैरिज है और बिजनेस है। एट्थ हाउस हर तरह की रहस्यमयी जो विद्याएं होती हैं जिसमें ज्योतिष भी आता है उसे रिप्रेजेंट करता है। उसके अलावा पेन, सफरिंग, एक्सीडेंट्स, इन सबको भी, आपके इन लॉज को भी एट्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। नाइन्थ हाउस आपके फादर हैं, आपका रिलीजन है, आपका लक है और आपके गुरु हैं, आपकी हायर स्टडीज है, इनको नाइन्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह से जो 10th हाउस है दोस्तों, ये रिप्रेजेंट होता है आपके करियर से, आपका पूरा ओवरऑल जो प्रोफेशन है, आपका स्टेटस कैसा होगा। आपके फादर की फैमिली भी 10th हाउस से ही देखी जाती है। इसी तरह से जब 11th हाउस आता है तो आपकी इनकम, आपकी सैलरी 11th हाउस हो जाता है और आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स भी 11th हाउस ही होता है। 11th
हाउस में आपके फादर के जो भाई बहन हैं वो 11th हाउस से देखे जाते हैं, और आपका जो बड़ा सिबलिंग है जैसे एल्डर ब्रदर या एल्डर सिस्टर है वो 11th हाउस से देखा जाता है। इसी तरह से जो 12वां घर है ये आपके खर्चे होते हैं, विदेश यात्रा होती है, जेल है, हॉस्पिटल है। इस तरह से सारे हाउसेस के ये एट्रीब्यूट्स हैं। आपके स्क्रीन के सामने मैं एक इमेज भी लगा रहा हूं क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ आज के इस चैप्टर में होने वाला है। तो एक बार रिफ्रेश कर दे रहा हूं आपकी मेमोरी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसमें हर एक हाउस का एट्रीब्यूट सिंगल पिक्चर में लिखा हुआ है। अब आपको पता चल गया कि हर हाउस क्या क्या देता है। अब राशियां 12 हैं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो 12 राशियां हाउसेज में कैसे रिजल्ट, हम इसको अब कैसे करना है देखिए। आज मैं 12 की 12 राशियां तो कवर नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ एक ही राशि कवर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, आपके कमेंट में मुझे फीडबैक लगे कि हाँ आप ओके हो, आप ओपन हो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए भी, तो एक एक करके हम आगे राशियों पे बढ़ेंगे। तो आज हम पहली राशि की ही बात करेंगे जो कि है मेष राशि। मेष राशि डिफरेंट हाउसेज में, जैसे आप इधर देख सकते हो, अगर फर्स्ट हाउस में मेष राशि है तो कैसा रिजल्ट है, सेकेंड हाउस में मेष राशि है, थर्ड हाउस में मेष राशि है। इस तरह से हर एक हाउस में मेष राशि किस तरह के रिजल्ट आपको दे सकती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। अब सिर्फ मेष राशि पे बात करते हैं। मेष राशि को आज हम समझने की कोशिश करते हैं। मेष राशि को समझने के लिए सबसे पहला ये समझना पड़ेगा, ये पहली राशि है, ब्रह्मांड की पहली राशि है। इस राशि का मालिक मंगल होता है जो कि एनर्जी का प्लेनेट है। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं जो कि है अश्वनी, भरणी और कृतिका का थोड़ा सा पार्ट आ जाता है, लेकिन मेजरली 2 नक्षत्र जो अश्वनी और भरणी है ये इस राशि के अंदर आते हैं। अब नक्षत्रों में भी अगर बात करें तो अश्वनी नक्षत्र इस मेष राशि के अंदर है, यानी कि आपके हॉरोस्कोप में जिस भी हाउस में मेष राशि है उस हाउस में अश्वनी नक्षत्र भी है और उसी हाउस में भरणी नक्षत्र भी है। कृतिका का थोड़ा पार्ट होता है बट मेजर पार्ट कृतिका का वृषभ राशि में चला जाता है। तो अभी उतना कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए हम अश्वनी और भरणी पे आपको रोक के रखते हैं। अश्वनी नक्षत्र का जो मालिक है, अच्छा अब राशियों के मालिक अलग होते हैं, नक्षत्रों के मालिक अलग होते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। जैसे मेष का मालिक मंगल है पर अश्वनी नक्षत्र का मालिक केतु होता है। इसी तरह से अगर आप देखो भरणी नक्षत्र का मालिक शुक्र होता है, और ऐसे पूरी एक सीरीज है। अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी बस 2 नक्षत्र और एक राशि को पहले इतना तो समझ ले, बाकी धीरे धीरे एक ईंट से ईंट जोड़ते जोड़ते मकान बन ही जाना है। तो ये हमें पता चला कि यार ये एक राशि है, इसका मालिक मंगल हो गया, इसमें अश्वनी नक्षत्र आता है जिसका मालिक केतु हो गया। अब इससे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, अश्वनी नक्षत्र अश्वनी कुमारों को दर्शाता है। अश्वनी कुमार फिजिशियन ऑफ गॉड है, यानी भगवान के डॉक्टर हैं। तो पहली जो टेक्निक यहाँ पे निकल कर आती है वो ये निकल कर आती है कि जहाँ पर पड़ेगी मेष राशि, उस हाउस से रिलेटेड जो रिश्तेदार होगा उसको दवाइयों का ज्ञान बिना डॉक्टरी पढ़े भी हो सकता है, कि उसको पता है कि जुकाम में कौन सी दवाई देनी है, खांसी में कौन सी दवाई देनी है और बुखार में कौन सी दवाई देनी है। किसी तरह का मेडिकल नॉलेज, हीलिंग का नॉलेज उस रिलेटिव के पास होगा। तो ये पहली टेक्निक निकल कर आई। दूसरी टेक्निक यहाँ पर ये निकल कर आएगी कि मेष राशि पहली राशि है, इनिशिएशन, शुरुआत की राशि है। तो जिस भी हाउस में मेष राशि आएगी उस हाउस में नई चीजें करेंगे आप नई चीजें बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। मंगल क्योंकि मेष राशि का मालिक है इसलिए आपकी बहुत एनर्जी उस हाउस में जाएगी जहां पर मेष राशि आने वाली है। कोई भी काम जब हम बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं, इनिशियल में वो बहुत मेहनत वाला काम होता है। जैसे कि आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं, कोई लड़की है कोई लड़का है, तो शुरुआत में चैटिंग करना, डेट पे जाना, टाइम से कॉल करना, मैसेज करना, बड़ी मेहनत लगती है भाई। उसके बाद धीरे धीरे आप यूज्ड टू हो जाते हो, सामने वाला भी यूज्ड टू हो जाता है, फिर उतनी मेहनत नहीं लगती है। जैसे इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोई गाड़ी को धक्का लगा रहे हो आप, तो शुरुआत में ज़्यादा फोर्स लग रहा है, लेकिन जब एक बार गाड़ी चलने लग जाती है तो उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ता। तो यहाँ से हमारी जो दूसरी टेक्निक निकल कर आती है मेष राशि की, कि जहाँ भी जिस भी हाउस में मेष राशि आपकी आएगी वहाँ पे इनिशियली आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उस हाउस का रिजल्ट पाने के लिए, लेकिन बाद में चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, धीरे हो जाएंगी। तो पहला मैंने क्या टेक्निक बताया कि दवाइयों से रिलेटेड ज्ञान हो सकता है। दूसरा टेक्निक मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इनिशियली बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बाद में अच्छा कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो यूजुअली 2 से 3 अटेम्प्ट आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाकर उस हाउस की चीज़ मिलेगी। अभी मैं कुंडली में रख के भी बताऊंगा आपको कि किस तरह से रिलेट करना है इसको।
तीसरी चीज जो मेष राशि की आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि ये जो अश्वनी कुमार होते हैं ना, इनकी कभी आप पिक्चर देखोगे तो ये घोड़ों पे बैठे होते हैं, दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं, घोड़ों पे बैठे हैं और बड़े ठाट बाट से चल रहे हैं। तो मेष राशि जहां पर बैठेगी उस हाउस से रिलेटेड चीजों का आपको थोड़ा गर्व होगा, थोड़ा प्राउड होगा और आप हो सकता है कि उसका शो ऑफ भी करना चाहो, उसको दुनिया को दिखाना भी चाहो कि देखो मेरे पास ये है। तो ये हम शायद 3 या 4 टेक्निक हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब इसके अलावा मेष राशि क्या करेगी, मेष राशि जहां भी पड़ेगी, अब देखिए इनिशिएशन शुरुआत की एकदम, केतु को भी अगर आप देखोगे तो ये बिल्कुल दशा चक्र का पहला प्लेनेट, अश्वनी भी पहला नक्षत्र, मेष भी पहली राशि, तो ये सब कुछ पहला 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 हो रहा है। तो यहां पर एक्सपीरियंस नहीं है, इट इज लाइक कि एक बच्चा पैदा हुआ है, उसे किसी भी चीज का कोई अनुभव नहीं है। तो मेष राशि जहां भी पड़ेगी उस हाउस से रिलेटेड चीज़ों का एक्सपीरियंस बड़ी मुश्किलों के बाद आपको मिलेगा। यानी पहले बड़ी माथापच्ची करनी पड़ेगी, धोखे भी मिलेंगे, चीटिंग भी होगी आपके साथ, देन आपको नॉलेज होगी और आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने मेष राशि के बारे में समझी। एक मंगल से रिलेटेड भी एक चीज़ समझ लेते हैं कि मेष राशि जहां पर भी पड़ेगी उस चीज़ के लिए आप तलवार निकाल के खड़े हो जाओगे, यानी कि उस चीज के लिए आप ज्यादा एनर्जी डालोगे, ज्यादा फोकस्ड रहोगे और वहां पर कुछ नया करोगे। पहली राशि ना, कुछ नया हो रहा है, अभी किसी को कुछ पता नहीं कि क्या हो जाए, तो आप उस हाउस से रिलेटेड कुछ नया करोगे। ये सारी चीजें मैंने ना अब बातों बातों में भूल ना जाओ इसलिए आपके लिए लिख भी दी हैं, और हिंदी में भी लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा पॉज कर इसको एक बार पढ़ सकते हो और वापस से इस वीडियो में आ सकते हो। तो ये सारी चीजें हम अब एक एक करके हाउसेज में लगाना शुरू करते हैं। आई होप मैंने अभी तक कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं बोला है, सिंपल रखा है चीज़ों को। तो यहाँ पर एक एक करके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेष राशि पहले ही घर में पड़ गई तो क्या होगा, इसे आप मेष लग्न बोलोगे। यहां पर इस व्यक्ति का जो माइंडसेट होगा वो यही होगा कि घर में किसी ने जो नहीं किया मुझे वही काम करना है। अपने आप को लेकर ये बिल्कुल पॉजिटिव है, इस पर आप जरा अटैक करके देखो, ये अपनी तलवारें निकाल देगा। इसको खुद को दवाइयों का ज्ञान होगा, नॉलेज होगा। इसकी माता जी इसके करियर में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। एक टेक्निक मैं बताना भूल गया बीच में कि जो अश्वनी नक्षत्र है और जो भरणी नक्षत्र है और जो मेष राशि है, इससे रिलेटेड एक चीज और होती है कि आपकी मदर या उस रिलेटिव की मदर जिस हाउस में ये राशि पड़ी है वो हेल्प करती है करियर में। तो चलिए वापस से आ जाते हैं फर्स्ट हाउस में। तो जो चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट हाउस में बताई कि आप अपने आप को लेकर पॉजिटिव हो, आपसे अगर कोई भिड़ता है तो आप उसको उसकी हैसियत दिखाने के लिए काबिल होते हो, कुछ नया करना चाहते हो, दवाइयों का ज्ञान आपको होता है। आपके जीवन में आपकी मदर ने आपके करियर स्टार्ट होने में, आपकी एजुकेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि बहुत एनर्जेटिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और अगर आप, अब मेष राशि ना मंगल गुस्सा वाला भी होता है, तो आप गुस्सा है आपके अंदर, आपको कोई छेड़ेगा तो आप उसको छेड़ दोगे। तो इस तरह से आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। इन बिटवीन द लाइंस थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, जो चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूं खुद से निकालने की कोशिश करिएगा विद द हेल्प ऑफ हाउस एट्रीब्यूट्स। अब जैसे सेकंड हाउस में मेष राशि आ जाए, अब सेकंड हाउस तो आपकी फैमिली है, फूड हैबिट्स है। यहां पर मेष राशि आने से हमें यह पता चलता है कि ये जिस भी व्यक्ति की कुंडली में आ रहा है, इसके कुंडली में नई चीज़ें इसके परिवार की वजह से होंगी। ये अपने परिवार में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाएगा, यानी बहुत इन्वेस्टेड रहेगा कि मुझे अपने परिवार का भला करना है, या फैमिली बिजनेस भी ये व्यक्ति यहाँ पे कर सकता है। इसके परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसको यूजुअली दवाइयों का नॉलेज छोटा मोटा आप रहता ही रहता है, और यहाँ पर ये देखेगा इसके परिवार में जो मदर हैं, मम्मी जी हैं, उनका थोड़ा आधिपत्य बना रहता है। मम्मी जी की बातें लोग यूजुअली मानते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी है। तो आप देखोगे कि जब आप बोलते हो ना, तो वो टोन में थोड़ा सा रूडनेस आ जाती है। आपको लग सकता है कि यार मैं तो बहुत मीठा बोलता हूँ, मुझसे ज़्यादा मिश्री घोल के कौन बोलता है, लेकिन सामने वाले से पूछेगा, वो कह सकता है कि आप थोड़े से ना रूड हो जाते हो, टोन थोड़ी सी आपकी मंगल वाली हो जाती है, मैस्कुलाइन आपकी टोन हो जाती है। इस तरह से सेकंड हाउस में आप एरीज को चेक कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने जैसे बताया कि जिस हाउस में
एरिस पड़ेगी उस हाउस से आपको एक्सपीरियंस लेने में बड़ा डिसेप्शन महसूस करना पड़ेगा और उस हाउस को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो सेकंड हाउस में जब एरिस साइन आया तो आपको पैसे कमाने के लिए 2-3 अटेम्प्ट लगेंगे करियर में, जॉब में या बिजनेस में। वो एकदम से नहीं स्टार्ट होगा, काफ़ी मेहनत करने के बाद, काफ़ी माथापच्ची करने के बाद, काफ़ी पसीना बहाने के बाद आपका करियर, आपका मनी आपके पास आने लगेगा। वो एकदम आसानी से नहीं आएगा। सेम चीज़ आपके फैमिली मेंबर में भी कोई फेस कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल पूरे परिवार का जो इमीडिएट फैमिली होती है वो सेकंड हाउस से ही हम देखते हैं। और यहाँ पर आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं फूड में, खाने में भी जा सकती है। नए नए तरीके के खाने खाना आपको पसंद हो, अलग अलग तरह की कुजीन आपको पसंद हो, या फिर खाना खाते समय कोई आपको डिस्टर्ब करे तो मंगल एक्टिवेट हो जाता है, गुस्सा आ जाती है आपको, तो आप अपने फूड टाइम के लिए थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकते हैं। अब आइए जरा इसको डिस्कस करते हैं। अगर मेष राशि आपके थर्ड हाउस में आ जाए तो फिर किस तरह के रिजल्ट देगी। थर्ड हाउस आपका सिबलिंग है, तो हो सकता है कि आपके किसी सिबलिंग में उसके करियर स्टार्ट करने में मम्मी जी ने पैसे दिए थे, मम्मी जी ने पुश किया था कि निकल घर से कुछ काम धाम करके आ। आपके जो नेबरहुड है वो भी थर्ड हाउस है, तो मंगल से रिलेटेड आपका नेबरहुड हो सकता है, जैसे कि कोई पुलिस वाला आपके घर के आसपास रह रहा हो, कोई मिलिट्री वाला आपके घर के आसपास रह रहा हो, या घर के पास में ही पुलिस स्टेशन आपको मिल जाए, नेबरहुड में ही आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएं। इसके अलावा और क्या हम यहाँ पे अगर अपनी टेक्निक स्टार्ट करें तो ये हाउस हार्डवर्क का हाउस है। मंगल एक प्लेनेट है जो चाहता है कि मैं हार्ड वर्क करूं, तो इस हाउस में जब मेष राशि पड़ती है तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये व्यक्ति मेहनत करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। चीज़ों को बार बार भी स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े, जीरो से शुरू करना पड़े, तो ये उसके लिए भी ये डिप्रेशन में नहीं आता, कहता है ठीक है यार एक बार और करेंगे, एक बार और खेलेंगे। या फिर अगर ये आपके साथ नहीं हो रहा तो आपके किसी सिबलिंग के साथ ये चीज़ होगी कि उसको अपने करियर में लॉट ऑफ हार्डवर्क करना पड़ता है। शुरुआत में 2-3 अटेम्प्ट फेल होते हैं, तब जाकर उसका कोई यहाँ पर काम बनता है। तो इस तरह से हम थर्ड हाउस में मेष राशि को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम वीडियो में आगे बढ़े और बात करें कि अगर आपके फोर्थ हाउस में मेष राशि आ गई तो क्या होगा। फोर्थ हाउस में मेष राशि आ गई तो हो सकता है आपकी माता जी को दवाइयों का ज्ञान हो, थोड़ी जड़ी बूटियों का ज्ञान हो, थोड़े घर के जो नुस्खे होते हैं उनका ज्ञान हो। आपकी मदर ने कोई ऐसा काम किया है जो कि अभी तक फैमिली में कोई नहीं कर पाया है। आपकी मदर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने नई नई चीज़ों की शुरुआत करी है आपके घर में। फॉर एग्जांपल अभी तक घर में सबकी अरेंज मैरिज होती थी, तो लेकिन आपकी मम्मी ने बोला कि नहीं है, जिसको लव मैरिज करनी है तो मैं उसे फेवर करूंगी। ये मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मल्टीपल एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। फोर्थ हाउस आपका घर भी है, आपका प्रॉपर्टी भी है, तो यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि आपको अपना घर बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आप बार बार सोचते हो घर बनाएंगे, एक अटेम्प्ट हो गया, फेल हो गया, नहीं बना पाए, फिर 1-2 साल का गैप आ गया, फिर सोचा घर बनाएंगे, फिर नहीं बना पाए, उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में, फोर्थ अटेम्प्ट में आप जाकर अपना खुद का घर ले पाए या खुद का घर बना पाए। सेम थिंग्स इज गोज फॉर आपका अगर गाड़ी का बात है। गाड़ी लेने में भी इजी नहीं हुआ, गाड़ी लेने में भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा। फोर्थ हाउस इज हाउस ऑफ लग्जरी कंफर्ट। यहां पर यह देखने को मिलता है, एजुकेशन का भी हाउस फोर्थ होता है, तो आपको जो अनुभव मिलेगा, जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जो ज्ञान प्राप्त होगा कि लग्जरी क्या है, माया क्या है, कंफर्ट किस तरह से प्राप्त होता है। बड़े धोखे, बड़ी चीटिंग, प्रॉपर्टी में चीटिंग, गाड़ी लेते समय कोई फ्रॉड करे, चीटिंग करे, आप डिसेप्शन, धोखा दे, आपको बातें घुमा घुमा के करे, तब जाकर आपको इस दुनियादारी, गाड़ी, प्रॉपर्टी लेना, इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान हो सके। आई होप आप समझ रहे होंगे कि मैंने वही टेक्निक में हर एक हाउस के एट्रीब्यूट्स के साथ जोड़ता जा रहा हूं और आपको प्रेडिक्शन अभी ऑन द स्पॉट बना के बताता भी जा रहा हूं। अब अगर मान लीजिए कि मेष राशि 5th हाउस में आ गई तो बच्चा, बेबी बड़े आसानी से नहीं होगा, 2-3 अटेम्प्ट होंगे, मिसकैरेज, अबॉर्शन भी हो सकता है, उसके बाद जाकर बेबी आपकी लाइफ में आएगा। ऐसा नहीं बेबी नहीं आएगा, बेबी आएगा। आपके बच्चे को अगर वो बड़ा हो जाएगा तो आप देखोगे इसको दवाइयों का, मेडिसिन का, हीलिंग का, किस तरह से कोई बीमारी, कोई अस्वस्थता अगर किसी को है तो वो कैसे सॉल्व की जाती है। शेयर मार्केट का भी हाउस 5th ही होता है, तो आप यहाँ पाओगे कि शेयर मार्केट में काफ़ी डिसेप्शन, धोखे, चीटिंग और काफ़ी पैसे गंवाने के बाद आपको एक्सपीरियंस मिला, नॉलेज मिली, और तब जाकर आपने खुद के दम पर ही ये काम करना शुरू किया। और एक चीज मैंने बताई थी कि जहां पर भी मेष राशि होती है उस चीजों को आप शो ऑफ करते हो सकता है कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन का वो कोई ट्रॉफी लेकर आए, कोई मेडल लेकर आए, उसका शो ऑफ दुनिया के सामने करते हो, या आप अपनी खुद की एजुकेशन का शो ऑफ दुनिया के सामने करना आपको पसंद है कि यार मैं ना IIM से पढ़ा हूँ,
हरोड़ गया था मैं एक बार, वहाँ पर भी मैंने चाय वगैरह बनाई है, ठीक है, तो मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि आप शो ऑफ करने की हो। बाकी बहुत सारी चीज़ें होता है फिफ्थ हाउस में, जैसे कि फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो मंत्रा चैंटिंग, आपको बहुत अच्छे से कोई मंत्र बोलना आता है, बहुत अच्छे से कोई मंत्र चैंट करना आता है। फिफ्थ हाउस इज ऑल्सो हाउस ऑफ हैबिट्स, आदतों का है, आपके पास कोई अच्छी आदत हो उसका भी आप शो ऑफ कर रहे हो, दुनिया को बता रहे हो। आपकी एनर्जी भी इसी हाउस में सबसे ज़्यादा जाने वाली है, यानी कि आप उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, सीखना, समझना, एजुकेट करना खुद को आप नहीं भूलते हो। आप अपने बच्चों पे बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाते हो कि उनका करियर ठीक हो जाए, वो किस तरह से राइट डिसीजन लें लाइफ में, अच्छी एजुकेशन उनको मिले, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो इस तरह से फिफ्थ हाउस में आप मेष राशि को देख सकते हो। अब अगर मेष राशि आपके छठे घर में आ गई, अब क्या होगा? छठे घर में जब मेष राशि आ गई तो छठा घर मामा जी का होता है। मामा जी को दवाइयों का ज्ञान, दवाइयों से रिलेटेड एजुकेशन हो सकती है विदाउट बीइंग अ डॉक्टर। छठे घर में मेष राशि आ गई, जॉब में बहुत एनर्जी जा रही है। छठे घर में मेष राशि आ गई तो जॉब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती है बार बार, यानी कि आप किसी कंपनी में काम करते हो, 2-3 साल आपने काम किया, वो कंपनी पहले जीरो थी, अब थोड़ी सी बढ़ गई, अब आप नौकरी छोड़कर फिर से एक कंपनी में चले गए जहाँ पे आपको फिर जीरो से काम करना पड़ गया, फिर से आपको उस कंपनी को बिल्ड किया, और ये पैटर्न आपका चलता जा रहा है। इनिशियली जॉब लेने में भी काफ़ी डिफिकल्टी आएगी, 1-2-3 अटैम्प्ट हो सकते हैं तब जाकर आपको जॉब मिले, ऐसा हो सकता है आपके साथ। और यहीं पर ये भी हमें देखना पड़ेगा कि आपको जो एक्सपीरियंस होगा जॉब से रिलेटेड, वो भी काफ़ी चीटिंग, फ्रॉड और काफ़ी लोगों के परेशान करने के बाद जॉब में, या पॉलिटिक्स काफ़ी देखने के बाद अपने जॉब इन्वायरमेंट में, तब जाकर आप समझदार बनोगे, तब जाकर आपको नई चीज़ों का अनुभव होने लग जाएगा। तो ये था कि अगर आपके सिक्स्थ हाउस में, अब इसमें और भी प्रेडिक्शन बन सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके दुश्मन आपके सामने नहीं टिकेंगे, क्योंकि आप जिस भी हाउस में मेष राशि पड़ेगी उस हाउस को लेकर आप पॉजिटिव हो जाते हो, और अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो फिर आप उसको नहीं छोड़ोगे। मंगल की राशि है, मंगल सेनापति है सभी ग्रहों का, तो यहाँ पर आप बिल्कुल एकदम ऐसा आपका नेचर हो जाता है कि मैं तो सामने किसी को नहीं देखूंगा, अगर आप मेरे शत्रु हो तो मैं आपकी बैंड बजाऊंगा। यहाँ पर यह भी नजर आता है कि बीमारियों का घर भी तो है, तो यहाँ पर मेष राशि यानी मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको पकड़ सकती है। जैसे बीपी, छोटी प्रॉब्लम, बीपी ऊपर नीचे आपका अक्सर होने लग जाए, या जब मंगल की दशा चलती है तो आपका बीपी ऊपर नीचे होने लग जा सकता है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और बात करें, सेवेंथ हाउस में आपकी मेष राशि पड़ गई तो पहला तो आपकी जो स्पाउस है उसको दवाइयों का, हीलिंग का, किसी तरह का नॉलेज हो सकता है। शादी करने में कई सारे अटेम्प्ट मारने पड़े तब जाकर आपकी शादी हुई। शादी चलाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी इनिशियल फेज में, तब जाकर आपकी मैरिज हुई। शादी कैसे चलती है, बिजनेस का भी हाउस सेवेंथ है ना, बिजनेस करने में भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी, 2-3 अटेम्प्ट के बाद कोई बिजनेस सेटल हो पाया। बिजनेस की नॉलेज, हाउ टू लिव अ गुड मैरिड लाइफ, इसकी नॉलेज आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद, डिफिकल्टीज फेस करने के बाद आपको होने लगी। शो ऑफ भी अब आप कर सकते हो अपनी वाइफ का या अपने हस्बैंड का कि मेरे हस्बैंड तो IPS है, मेरे हस्बैंड तो प्रधानमंत्री हैं युगांडा के, इस तरह का आप शो ऑफ भी कर सकते हो। अपने बिजनेस का भी शो ऑफ, या शो ऑफ का मतलब यह है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो ना, तो हमारा जो प्लस पॉइंट होता है, हम चाहते हैं कि सामने वाला वो सुने और उस हिसाब से हमें रिस्पेक्ट करे, इज्जत दे। तो आप सामने वाले को बातों बातों में कि हाँ हमारा बिजनेस है, 300-400 करोड़ का टर्नओवर हमारा तो रहता है, हाँ ये तो नॉर्मल है, इस तरह की बातें आप कर सकते हो। तो ये सेवेंथ हाउस में मेष राशि। अब अगर एट्थ हाउस में आपकी मेष राशि पड़ जाएगी तब क्या होगा? एट्थ हाउस में मेष राशि पड़ेगी तो इन लॉज में आपके कोई हो सकता है जिसको मेडिसिन का, दवाइयों का ज्ञान होगा। इन लॉज में कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसने अपने करियर में कोई नई शुरुआत करी होगी, पूरे खानदान में वो काम किसी ने नहीं किया, आपके इन लॉज में कोई वो काम कर रहा है। इवन आप भी ऐसे हो सकते हैं कि आप वो हो जो एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनली सीख रहे हो, ज्योतिष को, और आपके खानदान में अभी तक किसी ने नहीं सीखी थी और आप सीख रहे हो। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी एट्थ हाउस में जाएगी, यानी आपका रिसर्च करने का बड़ा मन करता है, चीज़ों की डेप्थ में जाने का, गहराइयों में जाने का आपका बहुत ज़्यादा मन करने लग जाता है। और आप इसी नॉलेज का, जैसे लेट्स सपोज आपको एस्ट्रोलॉजी बड़ी अच्छी आती है तो आप इसी नॉलेज का शो ऑफ भी करते हो कि लाओ जरा कुंडली लाओ, पढ़ के दिखाता हूँ तुम्हारी, इस तरह का शो ऑफ भी कर सकते हो। यहाँ पर इन लॉज में किसी की मदर ने कुछ नया काम किया होगा, नई शुरुआत की होगी, या मदर ने किसी की हेल्प करी होगी कुछ नया काम करते हुए। अच्छा, जैसे मैंने सेवेंथ हाउस में ये नहीं बताया, सेवेंथ हाउस में भी आपकी मदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं आपकी शादी में, है ना। तो मदर का रोल वहां पे रहता ही रहता है जहां पर एरीज साइन आ जाता है। अब चलिए दोस्तों नाइन्थ हाउस में आ जाते हैं। अब नाइन्थ हाउस में जब एरीज साइन आ गया तो पिताजी नाइन्थ हाउस के हैं, तो आपके फादर की मदर ने उनकी हेल्प करी थी उनका करियर शुरू करने में।
आपके फादर का ऐसा एटीट्यूड है कि उनको दवाइयों का या हीलिंग का या लोगों की हेल्प करने का ज्ञान नॉलेज रहता ही रहता है। आपके फादर ने कुछ नया किया था अपने खानदान में जो अभी तक कोई नहीं कर पाया। सब लोग सरकारी नौकरी कर रहे थे, पापा आपके प्राइवेट जॉब में हैं, या पापा ने आपके बिजनेस स्टार्ट किया, या पापा ने घर से बाहर निकल कर कहीं कुछ काम धंधा स्टार्ट किया, या सब लोग प्राइवेट कर रहे थे, पापा ने सरकारी नौकरी करी। इस तरह से आपके फादर ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नया काम किया। आपके फादर ने अपने करियर में, अपनी लाइफ में इनिशियल में बहुत स्ट्रगल देखा, बहुत फेलियर्स देखे, तब जाके उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, ज्ञान हुआ, और तब जाके उनके काम बनने लगे। इस तरह का भी आप देख सकते हो। आपके फादर आप अपनी मेहनत का शो ऑफ कर सकते हैं कि हम तो जब स्कूल जाते थे तो शार्क और मगरमच्छ घूमते रहते थे, नदियों में हम डूब के स्कूल जाया करते थे। आपके फादर इस तरह की बातें कर सकते हैं। आपके केस में अगर देखा जाए तो आप हो सकता है अपने धार्मिक होने का, रिलीजियस होने का, पूजा पाठ करने का, या फिर आपने कोई हायर एजुकेशन प्राप्त करी है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। इन चीज़ों के बारे में काफ़ी शो ऑफ कर सकते हैं, लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। आपकी एनर्जी भी हायर एजुकेशन गेन करने में जाने लग जाएगी। इस तरह से आप जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बताए हैं ये आप यहाँ पे अप्लाई करिए। एक चीज़ और यहाँ पे बन सकती है प्रेडिक्शन कि हायर एजुकेशन लेने में आपको बड़ी दिक्कत आई, बड़ा स्ट्रगल आया, वीज़ा नहीं लगा, कभी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला, जिस तरह का पढ़ाई आप चाहते थे वो पढ़ाई आप नहीं कर पाए, और अगर आपने अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं मारे तो शायद वो कभी वो काम नहीं हुआ, और अगर आपने 2 3 4 अटेम्प्ट मारे तो वो काम आप आज शायद कर रहे हो। पुश लगा दिया, थोड़ी देर पुश लगाना पड़ेगा, उसके बाद काम बनने लग जाएगा। अब अगर आपके 10th हाउस में मेष राशि आ जाती है तो 10th हाउस में आपका प्रोफेशन का ही हाउस है, तो ऐसे लोगों को आप देखोगे कि बार बार चीज़ें जीरो से शुरू करनी पड़ती है, बार बार चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करनी पड़ती है। जैसे ही इनका काम बनने लग जाता है सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती है, जगह बदल जाती है, कंपनी बिक जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से ये जीरो से ही स्टार्ट करते हैं, कुछ नया ही कर रहे हैं। 10th हाउस में अगर एरीज साइन आया है, इनके घर में कोई वो काम नहीं कर रहा जो ये काम कर रहे हैं, बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल अलग और बिल्कुल एनर्जी के साथ अपने काम को ये वहाँ पे कर रहे हैं। 10th हाउस आपके पिताजी के जो फैमिली होती है, फादर की जो फैमिली होती है वो भी 10th हाउस में है, इसलिए आपके फादर की फैमिली में किसी को मेडिसिन का ज्ञान, दवाइयों का ज्ञान, नॉलेज, हीलिंग का ज्ञान, नॉलेज ऐसा हो सकता है। आप अपने प्रोफेशन या अपनी मेहनत का शो ऑफ करना, उसके ऊपर प्राउड फील करना, आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो। जब जब केतु की दशा चलेगी या जब जब मंगल की दशा चलेगी, आपके करियर में डामाडोल या फिर करियर चेंज जैसी सिचुएशन आप फेस कर सकते हैं। यहाँ पर वही सारी टेक्निक जो मैंने आपको 5-6 बताई थी, इस तरह से आपको दिखाई थी, उन्हीं का यूज़ कर कर हाउस के एट्रीब्यूट्स को लेकर प्रेडिक्शन बनाते जाना है, प्रेडिक्शन करते जाना है। नाउ कमिंग टू द 11th हाउस। 11th हाउस में अगर मेष राशि पड़ी है, 11th हाउस आपके पापा के जो सिबलिंग है उनको दर्शाता है। तो आपके फादर के सिबलिंग ने, जैसे आपके चाचा या ताऊ ने या आपकी बुआ ने कुछ ऐसा काम किया है खानदान में जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया, करियर को लेकर या मैरिज को लेकर, कि उन्होंने ऐसी एयरप्लेन से उतर कर शादी करी है, अपनी शादी में कुछ भी हो सकता है ना, बट यूजुअली ये करियर पर ही रहता है, पैसे कमाने पे रहता है। और आपकी अगर बात की जाए, अगर आपके 11वें घर में मेष राशि आ रही है तो इनकम के मल्टीपल सोर्सेस कैसे बनाएं, इसमें आपकी एनर्जी जाती है। एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ता है, 2-3 अटेम्प्ट के बाद जाकर वो काम बनता है। आपके रिश्तेदारी में कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो कि अपने करियर में बिल्कुल अनोखा काम कर रहा है, किसी ने वो काम नहीं किया था, यूट्यूबर बन गया कोई। जैसे यूजुअली फैमिली में यूट्यूब, इंस्टाग्राम चलाने वाले बड़े कम होते हैं प्रोफेशनली, वैसे तो थोड़ी बड़ी रील तो सब बना रहे हैं, ऐसा आपको कोई अपनी फैमिली में मिल सकता है। सो आइए अब बात करते हैं आपके 12th हाउस के बारे में। अगर आपके 12th हाउस में मेष राशि पड़ जाती है तो अब यहाँ पे क्या होगा, 12th हाउस में मेष राशि पड़ गई तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी विदेश जाने में, विदेश में सेटल होना है, विदेश घूमना है मुझे, इसमें जा सकती है। बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको खर्चों को बैलेंस करने में, ये पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, इनमें आपकी एनर्जी जा सकती है। आप यहाँ देख सकते हो कि आप पहले व्यक्ति हो अपने ख़ानदान में जो विदेश गया, जो विदेश में सेटल हो गया, विदेश में उसने नौकरी करी, जॉब वगैरह करने लग गया विदेश में। यहाँ पर और अगर देखा जाए तो आप विदेशी हो, आप अमेरिका में रहते हो, कनाडा में रहते हो, आप बिजनेस करते हो वहाँ पे या कुछ भी है, इस चीज़ की डींगें कभी कभी आपके मुंह से निकल ही जाती है कि मेरे पास में तो कनाडा में तो ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे तो थोड़ा लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है, इंडिया की तरह नहीं, यहाँ पे बड़ा साफ साफ, ऐसी कुछ बातें आप कर सकते हो। और अगर बात की जाए 12th हाउस की, तो 12th हाउस आपकी नींद भी होती है। यू लव योर स्लीप। अगर आपके स्लीप में कोई आपको डिस्टर्ब करता है तो आप उसकी बैंड बजाने लग जाते हो। तो इस तरह से दोस्तों हर एक हाउस के बारे में मैंने कोशिश करी कि एक नया
नया टॉपिक, एक नई चीज़ मैं आपको समझा सकूं, बता सकूं। आई होप मैंने जस्टिस किया इस टॉपिक के साथ। बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। देयर इज़ अ लिटिल पॉसिबिलिटी कि आप ना रिलेट करो क्योंकि कोई प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आ जाता है, किसी चीज़ का एस्पेक्ट आ जाता है, पर इन जनरल खुद से कोशिश करिएगा प्रेडिक्शंस बनाने का। जब आप खुद के दिमाग को यूज़ करोगे ना, चीज़ें कनेक्ट होने लग जाएंगी और आपको इस सब्जेक्ट का मज़ा आने लग जाएगा। सो आई होप कि ये एक नई शुरुआत थी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपने कितनी बातों से रिलेट किया, और क्या आप चाहोगे कि कल को मैं वृषभ राशि में क्या होता है, मिथुन राशि में क्या होता है, स्कॉर्पियो में क्या होता है, मकर राशि में, हर एक हाउस में किस तरह का रिजल्ट मिलता है, क्या इस सीरीज़ को इस तरह से बढ़ाना चाहिए। और अगर कोई फीडबैक है कि इसको इस तरह से भी बताइए, इसमें प्लैनेट्स को भी डाल के बता दीजिए, अगर ये भी आप चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। कैसा लगा ये सब्जेक्ट, किस तरह का आपका अप्रोच है, कितना आपने रिलेट किया, कमेंट करके ज़रूर बताना है। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।